नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिहार सब इंस्पेक्टर और बिहार एसएससी में धार्मिक आंदोलन या धार्मिक पुनर्जागरण से क्वेश्चंस आते हैं और उसका पहला पार्ट आपको मिल भी गया होगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इसका दूसरा पार्ट भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये उसका दूसरा पार्ट है दोस्तों, ये उसका दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोग उसी तरह से जो आधा छोड़ दिए थे उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो उसमें मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि क्यों आवश्यकता पड़ी थी धार्मिक पुनर्जागरण की, ठीक ना। अब उसके कुछ डाटा हैं और कुछ जो संस्थाएं बनी थी, कुछ पुस्तकें थी, तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। तो पहला ले लेते हैं सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश से संबंधित हैं दयानंद सरस्वती और इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी जो प्रिंटिंग हुई है, यह है 1874 में हुई है। कब हुई है? 1874 में, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन था क्या? पहले आप इसको समझिए कि शुद्धि आंदोलन क्या था। तो देखिए, जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म हो गए थे, ईसाई धर्म अपना लिए थे, तो उनको पुनः हिंदू धर्म बनाना, मतलब घर वापसी जैसा शब्द यूज तो नहीं किया गया था, ऐसा नहीं कहेंगे घर वापसी जैसा शब्द, लेकिन पुनः हिंदू बनाना, यही शुद्धि आंदोलन कहलाया। तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक जो है वह दयानंद सरस्वती हैं। उद्देश्य आपने इसका जान ही लिया, ठीक। इसमें कुछ पुस्तकें भी है दोस्तों जो दयानंद सरस्वती के द्वारा निकाला गया है। तो वेदभास या वेदभास अगर पूछता है पुस्तक की किसके द्वारा रचित की गई है तो बताएंगे दयानंद सरस्वती, ठीक ना, दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा। स्वराज, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप बताएंगे दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। अगला डीएवी, डीएवी की स्थापना। देखिए, जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये लाला हंसराज नामक व्यक्ति जो हैं, इन्होंने इन्हीं के नाम पर डीएवी, आप लोगों ने बहुत सारे शहरों में देखा होगा डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी ये स्कूल है ना। तो ये क्या है डीएवी, ठीक ना। तो डीएवी जो है दोस्तों, यह है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज या स्कूल, ठीक ना। तो ये है, ध्यान दीजिएगा, 1886 में, कहाँ में? लाहौर में। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भैया भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है? तो किसी व्यक्ति को तो नहीं कहा है, किसी संस्था को कहा है। वह संस्था कौन है दोस्तों? तो वह संस्था जो है वह आर्य समाज है। और आर्य समाज की स्थापना मैंने बताया था कब हुई है, कमेंट कर दीजिए किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। नरेंद्र नाथ दत्त किसके बचपन का नाम था भाई? नरेंद्र नाथ दत्त किसके बचपन का नाम था? हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जो दयानंद सरस्वती हैं, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। इनके गुरुजी का क्या नाम था दयानंद सरस्वती का? तो गुरुजी का नाम था बिरजानंद। क्या नाम था? बिरजानंद, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र नाथ दत्त जो था वह स्वामी विवेकानंद, मिलता जुलता नाम है दयानंद विवेकानंद। तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद का नाम था। और विवेकानंद के गुरु के बचपन का नाम क्या था? तो गुरु के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, गुरु के बचपन का नाम। और इनका बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद के तो नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ में हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। दूसरा हुआ था पेरिस में, पहला हुआ था शिकागो में। ध्यान रखिएगा, आप लोग भी नहीं ध्यान रखते हैं, ठीक। मैं तो कंफ्यूज हो ही गया, लेकिन आप लोग भी हाँ में हाँ मिला ही रहे थे। तो प्रथम विश्व जो हुआ है वह हुआ है, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ है वह हुआ है शिकागो में 1893 में। और दूसरा जो हुआ है वह हुआ है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यानी ईस्वी पूछे तो बताएंगे सन 1900 में। और दोनों में इन्होंने भाग लिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद को जो यह नाम दिया है यह किसने दिया है? आप लोग जरा कमेंट कर दीजिए कि यह जो नाम है यह किसने दिया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। नव हिंदू जागरण का संस्थापक अगर माना जाता है तो पूछता है कि किसे माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को ही माना जाता है। किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किसे माना जाता है? विवेकानंद को। आगे चलते हैं। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा है? किसने कहा है भाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को
आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार किसने किया? तो विवेकानंद के उपदेशों का जो प्रचार था वह है मार्गरेट अल्वा। किसने किया? मार्गरेट अल्वा ने किया था, ध्यान दीजिएगा। किसने किया था? मार्गरेट अल्वा ने। अगला क्वेश्चन, थियोफ्रेस्टस सोसाइटी, थियोफ्रेस्टस सोसाइटी की जो स्थापना है वह कहाँ में और कब? तो 1874 में। कब दोस्तों? 1874 में। और कहाँ में? न्यूयॉर्क में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब किसके किसके द्वारा? तो ये इसमें दो लोग थे, मैडम ब्लास्की और कर्नल आलकट जो था, ये दोनों मिलकर के इन्होंने किया था। ये वाला देखिए, दैव विज्ञान किसकी विचारधारा को कहते हैं? तो एनी बेसेंट की जो विचारधारा है उसे ही दैव विज्ञान कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, सेंट्रल हिंदू कॉलेज पूछ रहा है 1898 में इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना है एनी बेसेंट ने की थी। देखिए, यही आगे चल के मदन मोहन मालवीय जिन्हें 1916 में BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में इसको तब्दील कर दिया। तो उसका आधार अगर पूछे BHU का तो बताएंगे सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 स्थापित किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक ना। राधा स्वामी आंदोलन जो है यह स्थापित कब हुई है? तो 1861 में। और शिव दयाल खत्री या तुलसी स्वामी जी महाराज के द्वारा ये किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, देव समाज की स्थापना जो हुई है वह 1887 में और कहाँ में हुई है? लाहौर में। और संस्थापक अगर पूछ दे कि देव समाज तो बताएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री। क्या बताएंगे? शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज, ठीक ना। चलते हैं आगे। भारत सेवक संघ 1905 में, भारत सेवक संघ 1905 में स्थापना हुई है, कहाँ में? बम्बई में। और इसके संस्थापक हैं वह हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। सामाजिक सेवा संघ 1921 में इसकी स्थापना हुई है बम्बई में। सामाजिक सेवा संघ को पूछ देता है सोशल सर्विस लीग, ठीक ना। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये हैं NM जोशी यानी कि नारायण मल्हार जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है 1921 में बम्बई में। अब पूछता है सेवा समिति, तो बताएंगे सेवा समिति हृदय नाथ कुंजरू यानी HN कुंजरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। भील सेवा मंडल, तो भील सेवा मंडल के जो संस्थापक हैं यह हैं ठक्कर बापा। क्या हैं? ठक्कर बापा। अगला क्वेश्चन, पूजा सेवा सदन और शारदा सदन ये दोनों किसने स्टेबल किया? तो ये दोनों रामाबाई, पंडिता रामाबाई के द्वारा स्थापित किया गया है, दोनों ध्यान दीजिएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा जो है वह किसने दिया था? तो यह जो नारा है यह नारायण गुरु ने दिया था। किसने दिया था? नारायण गुरु ने, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं यंग बंगाल यानी यंग बंग भी कभी पूछता है कि यंग बंग आंदोलन, तो बताएंगे हेनरी लुई विवियन डेरिजियो के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। रहनुमाई माजदायन 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और इसी को प्रचार प्रसार करने के लिए रस्त गुफ्तार पत्र भी इन्होंने चलाया। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में कलकत्ता में किसके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया है। अगला ले लेते हैं क्वेश्चन, मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसके द्वारा? 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा, जो 1878 में यानी 3 साल बाद स्कूल से कॉलेज बन गया। मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल से ये कॉलेज में तब्दील हो गया। और 1920 ईस्वी में यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो गया, जो AMU कहलाता है 1920 में, ठीक ना। मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में इसकी स्थापना किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, अब्दुल लतीफ़ ने की थी। सर सैयद अहमद खान नहीं होगा इसका, अब्दुल लतीफ़। अहमदिया आंदोलन या कादियानी आंदोलन तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद, किसने? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा तो 1830 ईस्वी में बेंटिंग और कर्नल सलीमन के सहयोग से ये दोनों हो पाया है, ठीक ना, इन्होंने किया था।
अब बात करते हैं शिशुवध। तो शिशुवध प्रथा जो है वह जॉन शोर और लॉर्ड बेलेजली के द्वारा इसको समाप्त किया गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। और दास प्रथा अगर पूछे तो दास प्रथा बताएंगे कि एलनबरो के द्वारा इसको समाप्त किया गया। और नरबली प्रथा अगर पूछेंगे तो आप बताएंगे कि हार्डिंग के द्वारा इसे समाप्त किया गया। अब अगर विधवा विवाह पूछेंगे तो 1855-56 में बता दीजिए कौन था उस समय भारत का जो रेल भी चलाया था 1848 से 56 तक था, कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। और प्रयास किसने किया था? भारतीय कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, बाल विवाह जो है, बाल विवाह इसकी जो समापन है, मतलब इस पर प्रतिबंध किसके द्वारा, किसके प्रयासों से, और उस समय भारत का वायसराय कौन रहा? ठीक है ना, ये आप कमेंट करिएगा। इतना क्वेश्चन आपको मैं ये पार्ट 2 जो है धार्मिक पुनर्जागरण पार्ट 2 में आपको मिला। कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो और कितना हेल्पफुल है आपके लिए। देखिए एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सब रट लीजिएगा दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले ही लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले ही लिया होगा, है ना, और इस सबको अच्छे से रट जाइएगा। फिलहाल चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।